ज्ञानवापी सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। रवि कुमार दिवाकर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन है। इस्लामिक आगाज मूवमेंट नाम के संगठन की ओर से धमकी दी गई है। जज को रजिस्टर्ड डाक से धमकी भरी चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है, हिंदू जज से मुस्लिम सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकते। वहीं कैंट पुलिस और क्राइम ब्रांच चिट्ठी की जांच करेगी। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के पाटन दौरे पर रहेंगे, जहां वे महिला स्व सहायता समूह की गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। वहीं पाटन में राजीव भवन की आधारशिला रखेंगे, स्वामी आत्मानंद स्कूल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आदिवासी ध्रुव गौड़ समाज के वार्षिक महाधिवेशन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरियाणा के विधायकों से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ की योजनाओं की जानकारी दी और उनके फायदे भी बताए, जिसकी विधायकों ने जमकर तारीफ की। हरियाणा के एक विधायक नीरज शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इलाके के लोगों को इस बात की जानकारी दी। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें कोरोना काल में बसों का 130 करोड़ का टैक्स माफ किया गया है। इसके अलावा 330 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। ये परियोजना दतिया जिले के भांडेर में शुरू होगी। मध्य प्रदेश के खाते में एक और नंबर 1 का अवार्ड जुड़ गया है। ईट राइट चैलेंज में इंदौर शहर को पहला स्थान मिला है, जबकि उज्जैन और जबलपुर सुरक्षा मानकों के साथ खान पान को लेकर टॉप 10 शहरों में शुमार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रदेश को सम्मानित किया। स्वास्थ्य कमिश्नर सुदाम खाड़े ने दिल्ली जाकर ये अवार्ड लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी से भी होकर गुजरेगी। कांग्रेस ने हिंदी भाषी राज्यों से होते हुए यात्रा का ड्राफ्ट तैयार किया है। ये यात्रा कश्मीर से होकर कन्याकुमारी तक करीब 3500 किलोमीटर की होगी। बता दें कि हाल ही में यात्रा के लिए कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि प्रत्याशी चयन का जिम्मा स्थानीय लोगों को ही दिया गया है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस वचन पत्र के साथ आरोप पत्र भी तैयार कर रही है। टिकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई झड़प के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा है। भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि एमपी में कांग्रेस कई कंपनी में बटी है। सभी जानते हैं कांग्रेस में हमेशा लड़ाई होती है। कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा ने दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर अलकायदा ने धमकी दी है, जिसकी चिट्ठी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। आतंकी संगठन की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड में है। ज्ञानवापी सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। रवि कुमार दिवाकर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन है। इस्लामिक आगाज मूवमेंट नाम के संगठन की ओर से धमकी दी गई है। जज को रजिस्टर्ड डाक से धमकी भरी चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है, हिंदू जज से मुस्लिम सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकते। वहीं कैंट पुलिस और क्राइम ब्रांच चिट्ठी की जांच करेगी। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के पाटन दौरे पर रहेंगे, जहां वे महिला स्व सहायता समूह की गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। वहीं पाटन में राजीव भवन की आधारशिला रखेंगे, स्वामी आत्मानंद स्कूल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आदिवासी ध्रुव गौड़ समाज के वार्षिक महाधिवेशन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरियाणा के विधायकों से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ की योजनाओं की जानकारी दी और उसके फायदे भी बताए, जिसकी विधायकों ने जमकर तारीफ की। हरियाणा के एक विधायक नीरज शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इलाके के लोगों को इस बात की जानकारी दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन फिर शुरू हो गया। उन्होंने आज सुबह 6:30 बजे अलीराजपुर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें कोरोना काल में बसों का 130 करोड़ का टैक्स माफ किया गया है। इसके अलावा 330 मेगावाट और ऊर्जा परियोजना को भी मंजूरी मिली है। ये परियोजना दतिया जिले के भांडेर में शुरू होगी। मध्य प्रदेश के खाते में एक और नंबर 1 का अवार्ड जुड़ गया है। ईट राइट चैलेंज में इंदौर शहर को पहला स्थान मिला है, जबकि उज्जैन और जबलपुर सुरक्षा मानकों के साथ खान पान को लेकर टॉप 10 शहरों में शुमार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रदेश को सम्मानित किया। स्वास्थ्य कमिश्नर सुदाम खाड़े ने दिल्ली जाकर यह अवार्ड लिया। भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे इंदौर बीजेपी कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें महापौर और पार्षद के टिकटों पर मंथन होगा। बैठक में इंदौर के आसपास के जिलों को भी चर्चा होगी। प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं इंदौर संभाग के नेता भी मौजूद रहेंगे।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी से भी होकर गुजरेगी। कांग्रेस ने हिंदी भाषी राज्यों से होते हुए यात्रा का ड्राफ्ट तैयार किया है। ये यात्रा कश्मीर से होकर कन्याकुमारी तक करीब 3500 किलोमीटर की होगी। बता दें कि हाल ही में ये यात्रा के लिए कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि प्रत्याशी चयन का जिम्मा स्थानीय लोगों को दिया गया है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस वचन पत्र के साथ आरोप पत्र भी तैयार कर रही है। टिकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई झड़प के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा है। भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि एमपी में कांग्रेस कई कंपनी में बटी है। सभी जानते हैं कांग्रेस में हमेशा लड़ाई होती है। कांग्रेस नेताओं के बीच मारपीट को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेट प्रैक्टिस बताया। गृह मंत्री के बयान जारी कर कहा ये कांग्रेस की संस्कृति का एक अंग है। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के देश जोड़ो यात्रा पर भी चुटकी लेते हुए कहा कांग्रेस पहले पार्टी जोड़ ले फिर देश जोड़ने की यात्रा करे। दिग्विजय से कभी आतंकवाद पर बात नहीं करते। जबलपुर में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव कराने के लिए मानस भवन में अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। 9 जून तक चलने वाले इस शिविर में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझाया जाएगा। भोपाल नगर निगम के लिए बीजेपी ने चुनाव में टिकट के लिए गाइडलाइन बनाई है। पार्टी पार्षदों के टिकट के लिए दावेदारों की कुंडली खंगाली जा रही है। नगर निगम में पूर्व पार्षदों को टिकट देने के पहले पुराने कार्यकाल की परफॉर्मेंस देखा जाएगा। इसके लिए 3 लेयर व्यवस्था बनाई गई है। नरसिंहपुर जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मिलने परमहंसी आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जगतगुरु का आशीर्वाद देते हुए उनके दीर्घायु की कामना की। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने कहा कि उनका बचपन यहीं बीता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां रही जिससे वो आशीर्वाद लेने नहीं आ सके। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के रिजॉर्ट में रुकने को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। मरकाम ने कहा केंद्र की बीजेपी सरकार निर्वाचित सरकारों को गिराने और जनप्रतिनिधियों को खरीदने का काम करती है। हम अपने विधायकों को सुरक्षित कर रहे हैं। पीसीसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा है। कौशिक ने आरोप लगाया है कि रायपुर समेत छत्तीसगढ़ अवैध नशे का हब बन रहा है। सरकार के संरक्षण में नशे का कारोबार हो रहा है। साथ ही कहा कि कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन चाकूबाजी जैसी कोई घटना नहीं होती। बीजेपी ने विधानसभा में भी ये मामला उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक के आरोपों पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया है। लखमा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने तो नशे का कारोबार बंद कराया है, वहीं बीजेपी के शासनकाल में चिटफंड कंपनियां फल फूल रही है। अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कोरिया के खोंगापानी नगर पंचायत में अध्यक्ष धीरेन्द्र विश्वकर्मा के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। 9 जून को प्रस्ताव को लेकर नगर पंचायत के सभाकक्ष में सम्मेलन बुलाया गया। इधर कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में धीरेन्द्र विश्वकर्मा की कुर्सी नहीं बचेगी। गरियाबंद में मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले डॉक्टर्स की सराहना की। साथ ही डॉक्टरों को उन्होंने निर्देशित किया कि जेनेरिक दवाएं ही लिखें, जिससे लोगों का इलाज का खर्च कम हो सके। कांकेर के कमल सदन में केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री लता उसेंडी भी शामिल हुई, जिन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता दुखी है। मौजूदा सरकार सिर्फ जनता को सपना दिखा रही है। बिलासपुर लोकसभा के कांग्रेस आईटी सेल और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया गया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान पीसीसी चीफ ने कांग्रेस के आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल को पार्टी की महत्वपूर्ण इकाई बताते हुए कहा कि आज इस इकाई का सबसे बड़ा रोल है। गायक मूसेवाला की हत्या के बाद उनके परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वे फालतू है तो क्या करेंगे, वो तो जर्नी करने जाते हैं। वहीं बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर पर टिप्पणी को गलत बताया, साथ ही पार्टी की कार्रवाई को सही बताया। वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां कई कार्यक्रम में शामिल हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं लोहारा ब्लॉक के सिंघनपुरी जंगल में जन समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और 15 दिन के भीतर समस्याओं के निराकरण का आदेश दिया। बोहरा समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु
सैयदना साहब 300 से ज्यादा बुरहानी सुरक्षा गार्डों के बीच विदिशा पहुंचे, जहां बजरिया स्थित बोहरा समाज की मस्जिद का लोकार्पण किया गया। उनके विदिशा आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े माकूल इंतजाम किए थे। वहीं बोहरा आयोजन कमेटी के सदस्य ने कहा कि 70 साल के बाद सैयदना साहब विदिशा आए, जो समाज के लिए बहुत खुशी की बात है। एमपी में पंचायत चुनाव के लिए 5,57,191 नामांकन भरे हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए 7,794, जनपद सदस्य के लिए 36,020, सरपंच के लिए 1,40,901 और पंच के लिए 3,73,268 नामांकन भरा गया है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 36,020 अभ्यर्थी मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के नाम वापसी की अंतिम तारीख 10 जून है। कवर्धा में किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की परेशानी बताते हुए इसे जल्द दूर करने की मांग की है। दरअसल किसानों ने आरोप लगाया कि किसानों को बीमा योजना से प्राप्त होने वाली राशि से वंचित कर दिया गया है। साथ ही 41 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है। कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग पर डोंगरगढ़ के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। यहाँ हिंदू संगठनों के आह्वान पर सर्व समाज ने घाटी में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में शांति मार्च निकाला। साथ ही आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करने पीएम मोदी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जगदलपुर में चिटफंड निवेशक 12 से ज्यादा लोग शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इन लोगों का आरोप है कि केवल समिति आवेदनों को लेकर स्वीकार कर रियायत दी जा रही है। अब तक बस्तर जिले में ही 110 चिटफंड कंपनियों के 35,000 निवेशकों ने अपनी पॉलिसी पेपर जमा कराई है। इन निवेशकों का अरबों रुपए चिटफंड कंपनियों में डूब चुका है। इंदौर में देह व्यापार के मामले में जेल से छूटने के बाद गवाहों को धमकाने वाले आरोपी पर कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रासुका का प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा था, जहां कलेक्टर ने आरोपी के ऊपर रासुका की कार्रवाई की है। बीते कुछ माह पहले आरोपी को बांग्लादेशी लड़कियों की तस्करी के अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों में बीते दिनों की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है। पूरे मध्य प्रदेश में फिलहाल 236 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज जारी है। बैतूल के मुल्ताई तहसील के जौलखेड़ा महाराष्ट्र बैंक शाखा में 1.25 करोड़ के गबन के मामले में बैंक के असिस्टेंट मैनेजर रहे विनय ओझा को कोर्ट से जमानत मिल गई है। विनय ओझा क्रिकेटर नमन ओझा के पिता हैं। विनय ओझा को जमानत मिलने के बाद नमन ओझा भी पिता के साथ बैतूल पहुंचे थे। पूरे मामले को लेकर नमन ओझा का कहना है कि उनके पिता को पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया है। गौरेला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उग्र प्रदर्शन के बाद अब कार्रवाई की जा रही है। कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही दूसरी एफआईआर गौरेला थाने में दर्ज की गई। दरअसल 25 सूत्री मांगों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कल कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए उग्र प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। कवर्धा के नेशनल हाईवे में महिला और उसका बच्चा सड़क हादसे का शिकार हो गए। बिलासपुर की ओर आ रहे ट्रक ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी के पीछे बैठे 5 साल के बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं महिला का इलाज जारी है। बस चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। गरियाबंद से एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां खेत की जुताई का काम करते समय ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए रायपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिपरछड़ी थाना क्षेत्र के केरा गांव की घटना है। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को जयजयपुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हसौद के कैथा गांव के पास ये हादसा हुआ है। मनेन्द्रगढ़ के चनवारी डांड इलाके में तालाब में नहाने गई 2 नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। दोनों घर से दूर पतेरा टोला में स्थित तालाब में नहाने के लिए गई थी। वहीं नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से दोनों डूब गईं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव को बाहर निकाला गया। खरगोन के इंदौर इच्छापुर मार्ग पर एक यात्री बस ने सामने आ रही कार को टक्कर मारी थी, जिसमें कार में सवार सभी 7 यात्री घायल हो गए। घटना के बाद नर्मदा पुल पर जाम लग गया। सभी यात्री छत्तीसगढ़ के दुर्ग से तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांजगीर के कलेक्टोरेट की खाद्य शाखा में पदस्थ लिपिक प्रदीप यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। ड्यूटी के बाद वह घर जाने बाइक से निकले थे और सड़क हादसे का शिकार हो गए। वहीं हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
गरियाबंद के उदंती सिता नदी टाइगर रिजर्व के अंदर तेंदुए का शव मिला है, जिसके हाथ पैर के नाखून और दांत जैसी चीजें गायब है। हालांकि जांच पर निकले वन अमले को डॉग स्क्वाड ने पेशेवर शिकारी के ठिकाने तक पहुंचा दिया, लेकिन वहां आरोपी नहीं मिला। पर उसके घर से भालू, हिरण, मोर के अवशेष के अलावा शिकार का सामान बरामद किया गया है। पत्थलगांव के डोडर अंबा गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी कोरवा बस्ती के 10 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। सूचना मिलने पर एसडीएम सीईओ रात को ही प्रभावित गांव नवापारा पहुंचे थे, जिन्होंने बच्चों और उनके परिवार से मुलाकात की। फिलहाल बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुंगेली के जागता कापा गांव में बरगद के पेड़ पर पति पत्नी का शव लटकते मिला। जानकारी के मुताबिक 1 साल पहले मृतक प्रमोद नेताम और जगेश्वरी नेताम की शादी हुई थी। अभी हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच में जुट गई है। ग्वालियर में कोलकाता के वकील की हत्या की साजिश रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात को गैंगस्टर हरेंद्र राणा का गुर्गा और कोलकाता का शूटर अंजाम देने वाले थे, लेकिन वारदात से पहले रंगबाजों ने सोशल मीडिया पर तमंचे और पिस्टल के साथ फोटो अपलोड कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल के टीटी थाना क्षेत्र में कबाड़ बीनने वाले युवक की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक पड़ोस में रहने वाली 14 साल की नाबालिग पर आपत्तिजनक कमेंट करता था, जिसे लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि लड़की ने अपने माता पिता के साथ मिलकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नारायणपुर जिले के बैनूर थाने की पुलिस ने 2 महीने पहले हुए महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। बता दें कि महिला से शादी करने को लेकर एक का विवाद हुआ था, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर महिला का रेप कर हत्या कर दी थी। ग्वालियर में 3000 रुपए मांगने पर 2 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के गालव नगर की है। मृतक चौकीदारी के साथ साथ किराना दुकान भी चलाता था। वहीं पुलिस ने हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सरगुजा जिले के मैनपाट कमलेश्वरपुर पुलिस ने हाफ मर्डर के आरोपी पिचू मांझी को गिरफ्तार किया। बता दें कि ग्राम परपटिया में जमीन विवाद को लेकर पिचू मांझी ने अपने ही पड़ोसी भालू मांझी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसके बाद भागकर पीड़ित ने अपनी जान बचाई। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना इलाके में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी ने संबंधित थाना इंचार्ज को मामले की जांच के निर्देश दिए। अंबिकापुर में एक झोला छाप डॉक्टर ने घर में घुसकर भाई बहन पर हमला कर दिया। हमले के बाद घायल अवस्था में दोनों भाई बहन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बहन ने दम तोड़ दिया। भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। दरिमा थाना क्षेत्र की यह घटना है। इंदौर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात कांस्टेबल का उसकी ही पत्नी ने स्टिंग कर दिया। पत्नी को पति पर पहले से शक था, जिसके बाद बीवी ने दूसरी महिला बनकर चैटिंग शुरू की। इससे अनजान पति ने महिला से अश्लील बातें की और उसे होटल में मिलने भी बुलाया। जब सच्चाई सामने आई तो पति के होश उड़ गए। महिला ने 28 नवंबर 2020 को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। राजिम में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने राजिम थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि 6 के अंतराल में आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर बाद में मुकर गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा की शिवरी नारायण पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में सास और ससुर को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी पति अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक महिला की शादी 2020 में खोखरी गांव के रमाकांत साहू से हुई थी। शादी के बाद 2 लाख रुपए और बाइक लाने की मांग करते हुए महिला को प्रताड़ित किया जाता था। शाहजहांपुर के लक्ष्मी नगर में बुजुर्ग महिला के साथ लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता के मुताबिक बाइक सवार युवक अचानक उसके पास आया और 70,000 से भरा उसका बैग छीनकर भाग गया। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भिलाई नगर निगम ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की है। नेहरू नगर से सुपेला चौक तक 33 स्थानों से अवैध कब्जा हटाया गया। वहीं पसरा लगाकर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं आकाशगंगा मार्केट बनी अवैध दुकान को भी ध्वस्त किया गया। भोपाल की एमपी नगर पुलिस ने लग्जरी कारों को किराए पर लेकर बेचने वाले मास्टरमाइंड राहुल बंसल को बड़ौदा गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी समोसा पेठे का ठेला लगाकर फरारी काट रहा था। पुलिस ने बताया आरोपी से 200 लग्जरी गाड़ियां कंपनी में अटैच कर करीब 48 करोड़ रुपए में प्रभावशाली लोगों को बेच चुका है।
दुर्ग पुलिस ने 1.25 करोड़ की ठगी का खुलासा किया है। पुलिस ने ठगी के आरोपी पति पत्नी को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पैसे निवेश और टावर लगाने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों ने बीते 8 साल में 12 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई सिम कार्ड और पासबुक भी जब्त किए हैं। पत्थलगांव के बस स्टैंड की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में सेंधमारी कर चोरों ने 6.5 लाख रुपए नगद पार कर दिए। चोरों ने चोरी की रिपोर्ट के बाद पत्थलगांव थाना सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में बाइक चोरी के शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नंदकिशोर चौधरी चोरी की वारदात को अंजाम देकर छुपकर घूम रहा था, जहां मुखबिर की सूचना पर कमलेश्वर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया है। मुरैना की रामपुर कला पुलिस ने घाटी क्षेत्र में 6 पेटी देसी मसाला शराब को जब्त किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 6.5 लाख बताई जा रही है। ये शराब विजयपुर से सबलगढ़ और जौरा भेजी जा रही थी। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया पंचायत चुनाव के लिए शराब एकत्रित कर रहे हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट कमलेश्वरपुर पुलिस ने सूने घर से चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 56 वर्षीय शिव प्रसाद के घर को सूना पाकर मैनपाट के शातिर चोर ने चोरी की, जिसके बाद शक होने पर शिव प्रसाद ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। धमतरी के रामसागर पारा वार्ड में अकेली रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसकी अर्थी को वार्ड की महिला पार्षद श्यामा साहू समेत वार्ड वासियों ने कंधा देकर नम आंखों से विदा किया। दरअसल रामसागर पारा में 80 साल की राजूबाई यादव कई सालों से एक घर में अकेली रह रही थी। जांजगीर चांपा के दुड़गा गांव में एक किसान के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कि घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें किसान को 1.5 से 2 लाख का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया मगर गाड़ी नहीं पहुंची। किसान ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की भी गुहार लगाई है। ज्ञानवापी सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। रवि कुमार दिवाकर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन है। इस्लामिक आगाज मूवमेंट नाम के संगठन की ओर से धमकी दी गई है। जज को रजिस्टर डाक से धमकी भरी चिट्ठी मिली है, जिसमें लिखा है, हिंदू जज से मुस्लिम सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकते। वहीं कैंट पुलिस और क्राइम ब्रांच चिट्ठी की जांच करेंगी। कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा ने दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर अलकायदा ने धमकी दी है, जिसकी चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आतंकी संगठन की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस ने अब तक 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानपुर हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने एक स्थानीय बीजेपी नेता और 12 अन्य को गिरफ्तार किया है। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला सचिव हर्षित श्रीवास्तव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट किया था। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट में जुट गई है। इस कड़ी में सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के अंदर 4 आतंकियों को मार गिराया। आईजीपी के मुताबिक कुपवाड़ा में 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि सोपोर और शोपियां में एक आतंकी मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 और 3 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। यह बैठक हैदराबाद के नोवोटेल होटल में होगी। 2 दिवसीय बैठक में पीएम मोदी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा पर चुनाव पर चर्चा की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। जानकारी के मुताबिक सोनिया की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी से और समय मांगा गया है, क्योंकि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वे अब तक स्वस्थ नहीं हुई हैं। सोनिया पर नेशनल हेराल्ड जर्नल्स लिमिटेड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 6000 का जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया है। लालू के वकील धीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि लालू पर गढ़वा जिले में 2009 में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में लालू जमानत पर है। यादव पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का केस दर्ज किया गया था। भारतीय रेलवे ने आज 168 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं 6 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। कई बार अलग अलग कारण से ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है। इस कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ट्रेनों को डायवर्ट, रिशेड्यूल और कैंसिल करने के पीछे कई अलग अलग कारण होते हैं।
NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। NHAI ने 105 घंटे और 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में NH53 में आने वाली अमरावती से अकोला के सेक्शन पर सिंगल लेन कंक्रीट निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,233 नए मामले सामने आए, वहीं 7 लोगों की मौत भी हुई है। कल के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में 41% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 28,857 हो गई है। वहीं 3,345 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 39 नए मामले सामने आए। नए मामलों में बीते दिनों की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है। पूरे मध्य प्रदेश में फिलहाल 236 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन फिर शुरू हो गया है। उन्होंने आज सुबह 6:30 बजे अलीराजपुर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के पाटन दौरे पर रहेंगे, जहां वे महिला स्व सहायता समूह की गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। वहीं पाटन में राजीव भवन की आधारशिला रखेंगे। स्वामी आत्मानंद स्कूल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आदिवासी ध्रुव गौड़ समाज के वार्षिक महाधिवेशन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरियाणा के विधायकों से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ की योजनाओं की जानकारी दी और उनके फायदे भी बताए, जिसकी विधायकों ने जमकर तारीफ की। हरियाणा के एक विधायक नीरज शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इलाके के लोगों को इस बात की जानकारी दी है। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने मोदी और शिवराज सरकार के कार्यकाल की बुकलेट छपवाई है। बुकलेट में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया है। चुनाव के दौरान इस बुकलेट को घर घर ले जाने की बीजेपी की तैयारी कर रही है। भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। इंदौर बीजेपी बैठक कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें महापौर और पार्षद के टिकटों पर मंथन होगा। बैठक में इंदौर के आसपास के जिलों की भी चर्चा होगी। प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं इंदौर संभाग के नेता भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी से भी होकर गुजरेगी। कांग्रेस ने हिंदी भाषा राज्यों से होते हुए यात्रा का ड्राफ्ट तैयार किया है। ये यात्रा कश्मीर से होकर कन्याकुमारी तक करीब 3500 किलोमीटर की होगी। बता दें कि हाल ही में यात्रा के लिए कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। जबलपुर में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव कराने के लिए मानस भवन में अधिकारियों की एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 9 जून तक चलने वाली इस शिविर में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझाया जा रहा है। कांकेर के कमल सदन में केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री लता उसेंडी भी शामिल हुई, जिन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता दुखी है। मौजूदा सरकार सिर्फ जनता को सपना दिखा रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा के कांग्रेस आईटी सेल और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया गया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान पीसीसी चीफ ने कांग्रेस आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल को पार्टी की महत्वपूर्ण इकाई बताते हुए कहा कि आज इस इकाई का सबसे बड़ा रोल है। गायक मूसेवाला की हत्या के बाद उनके परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है, वे फालतू हैं तो क्या करेंगे, वो तो जर्नी करने जाते हैं। वहीं बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर पर टिप्पणी को गलत बताया, साथ ही पार्टी की कार्रवाई को सही बताया। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बार वह अपने काफिले के साथ मिसरोद थाना क्षेत्र स्थित आशिमा मॉल के पास शराब अहाते के सामने कुर्सी डालकर बैठ गई। इस दौरान उमा ने कहा, मध्य प्रदेश नशे की तरफ बढ़ रहा है, मैं नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाऊंगी। वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां कई कार्यक्रम में शामिल हुए और ग्रामीणों क्षेत्रों में विकास कार्यों की सौगात भी दी। वहीं लोहार ब्लॉक के सिघनपुरी जंगल में जन समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों की समस्या सुनी और 15 दिन के भीतर समस्याओं के निराकरण का आदेश दिया। बोहरा समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु सैयदाना साहब 300 से ज्यादा बुरहानी सुरक्षा गार्डों के बीच विदिशा पहुंचे, जहां बजरिया स्थित बोहरा समाज की मस्जिद का लोकार्पण किया। उनके विदिशा आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े माकूल इंतजाम किए थे। वहीं बोहरा आयोजन कमेटी के सदस्य ने कहा कि 70 साल के बाद सैयदाना साहब विदिशा है, जो समाज के लिए बहुत खुशी की बात है।
एमपी में पंचायत चुनाव के लिए 5,57,191 नामांकन भरे गए हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए 7,794, जनपद सदस्य के लिए 36,020, सरपंच के लिए 1,40,901 और पंच के लिए 3,73,268 नामांकन भरे गए हैं। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 36,020 अभ्यर्थी मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के नाम वापसी की अंतिम तारीख 10 जून है। कवर्धा में किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की परेशानी बताते हुए इसे जल्द दूर करने की मांग की है। दरअसल किसानों ने आरोप लगाया है कि किसानों को बीमा योजना से प्राप्त होने वाली राशि से वंचित कर दिया गया है। साथ ही 41 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता भी है। इंदौर में देह व्यापार के मामले में जेल से छूटने के बाद गवाहों को धमकाने वाले आरोपी पर कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रासुका का प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा था, जहां कलेक्टर ने आरोपी के ऊपर रासुका की कार्रवाई की है। बीते कुछ माह पहले आरोपी को बांग्लादेशी लड़कियों की तस्करी में अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बैतूल के मुल्ताई तहसील की जौलखेड़ा महाराष्ट्र बैंक शाखा में 1.25 करोड़ के गबन के मामले में बैंक के असिस्टेंट मैनेजर रहे विनय ओझा को कोर्ट से जमानत मिल गई है। विनय ओझा क्रिकेटर नमन ओझा के पिता हैं। विनय ओझा को जमानत मिलने के बाद नमन ओझा भी पिता के साथ बैतूल पहुंचे थे। पूरे मामले को लेकर नमन ओझा का कहना है कि उनके पिता को पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया। बलरामपुर में 50 साल के शख्स की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बकरा चोरी करने के आरोपी में गांव के युवक ने शख्स की पिटाई कर हत्या कर दी है। आरोपी ने लाठी डंडे और टांगी से हमला किया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। चांदो थाना के जोधपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। नारायणपुर जिले के बेनूर थाने की पुलिस ने 2 महीने पहले हुए महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। बता दें कि महिला से शादी करने को लेकर एक का विवाद हुआ था, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर महिला का रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। ग्वालियर में 3,000 रुपए मांगने पर 2 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के गालव नगर की है। मृतक चौकीदार के साथ साथ किराना दुकान भी चलाता था। वहीं पुलिस ने हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के टीटी थाना क्षेत्र में कबाड़ बीनने वाले युवक की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक पड़ोस में रहने वाली 14 साल की नाबालिग पर आपत्तिजनक कमेंट करता था, जिसे लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि लड़की ने अपने माता पिता के साथ मिलकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में कोलकाता के वकील की हत्या की साजिश रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात को गैंगस्टर हरेंद्र राणा का गुर्गा और कोलकाता का शूटर अंजाम देने वाले थे, लेकिन वारदात से पहले रंगबाजों ने सोशल मीडिया पर तमंचे और पिस्टल के साथ फोटो अपलोड कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा जिले के मैनपाट कमलेश्वरपुर पुलिस ने हाफ मर्डर के आरोपी पीचू माझी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ग्राम परपटिया में जमीन विवाद को लेकर पीचू माझी ने अपने ही पड़ोसी भालू माझी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसके बाद भागकर पीड़ित ने अपनी जान बचाई। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना इलाके में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी ने संबंधित थाना इंचार्ज को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। अंबिकापुर में एक झोलाछाप डॉक्टर ने घर में घुसकर भाई बहन पर हमला कर दिया। हमले के बाद घायल अवस्था में दोनों भाई बहन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बहन ने दम तोड़ दिया। भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। दरिमा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। इंदौर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात कांस्टेबल का उसकी पत्नी ने स्टिंग कर दिया। पत्नी को पति पर पहले से ही शक था, जिसके बाद बीवी ने दूसरी महिला बनकर चैटिंग शुरू की। इससे अनजान पति ने महिला से अश्लील बातें की और उसे होटल में मिलने भी बुलाया। जब सच्चाई सामने आई तो पति के होश उड़ गए। महिला ने 28 नवंबर 2020 को महिला थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। राजिम में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने राजिम थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि 6 के अंतराल में आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर बाद में मुकर गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा की शिवरी नारायण पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में सास और ससुर को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी पति अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक महिला की शादी 2020 में खोकरी गांव के रमाकांत साहू के साथ हुई थी। शादी के बाद 2 लाख रुपए और बाइक लाने की मांग करते हुए महिला को प्रताड़ित किया जाता था।
शाहजहांपुर के लक्ष्मी नगर में बुजुर्ग महिला के साथ लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता के मुताबिक बाइक सवार युवक अचानक उसके पास आया, 70,000 से भरा उसका बैग छीनकर भाग गया। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भिलाई नगर निगम ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की। नेहरू नगर से सुपेला चौक तक 33 स्थानों से अवैध कब्जा हटाया गया। वहीं पसरा लगाकर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं आकाशगंगा मार्केट बनी अवैध दुकान को भी ध्वस्त किया गया। भोपाल के एमपी नगर पुलिस ने लग्जरी कारों को किराए पर लेकर बेचने वाले मास्टरमाइंड राहुल बंसल को पुलिस ने बड़ौदा गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी समोसा पेठे का ठेला लगाकर फरारी काट रहा था। पुलिस ने बताया आरोपी ने 200 लग्जरी गाड़ियां कंपनी में अटैच कर करीब 48 करोड़ रुपए में प्रभावशाली लोगों को बेच चुका है। दुर्ग पुलिस ने 1.25 करोड़ की ठगी का खुलासा किया। पुलिस ने ठगी के आरोपी पति पत्नी को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पैसे निवेश और टावर लगाने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों ने बीते 8 साल में 12 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई सिम कार्ड और पासबुक भी जब्त किए हैं। ग्वालियर में कॉलेज के प्रोफेसर के घर हुई डकैती का क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया। 1 करोड़ की डकैती का मास्टरमाइंड प्रोफेसर का ड्राइवर ही निकला। क्राइम ब्रांच ने 6 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 400 ग्राम सोना भी बरामद किया है। 2 दिन पहले इंद्रमणि नगर में प्रोफेसर एस.के. दीक्षित के घर पर यह डकैती हुई थी। पत्थल गांव के बस स्टैंड की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में सेंधमारी कर चोरों ने 6.5 लाख रुपए नगद पार कर दिए। चोरों ने चोरी की रिपोर्ट के बाद पत्थल गांव थाना सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में बाइक चोरी के शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नंद किशोर चौधरी चोरी की वारदात को अंजाम देकर छुपकर घूम रहा था, जहां मुखबिर की सूचना पर कमलेश्वर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। मुरैना की रामपुर कला पुलिस ने घाटी क्षेत्र में 6 पेटी देसी मसाला शराब को जब्त किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 6.5 लाख बताई जा रही है। ये शराब विजयपुर से सबलगढ़ और जौरा भेजी जा रही थी। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया पंचायत चुनाव के लिए शराब एकत्रित कर रहे हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट कमलेश्वरपुर पुलिस ने सूने घर से चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 56 वर्षीय शिव प्रसाद के घर को सूना पाकर मैनपाट के शातिर चोर ने चोरी की, जिसके बाद शक होने पर शिव प्रसाद ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कवर्धा के नेशनल हाईवे में महिला और उसका बच्चा सड़क हादसे का शिकार हो गए। बिलासपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी के पीछे बैठे 5 साल के बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं महिला का इलाज जारी है। बस चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। गरियाबंद से एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां खेत की जुताई का काम करते समय ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए रायपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिपरछड़ी थाना क्षेत्र केरा गांव की ये घटना है। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को जयजयपुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हसौद के कैथा गांव के पास ये हादसा हुआ है। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के अंदर तेंदुए का शव मिला है, जिसके हाथ पैर के नाखून और दांत जैसी चीजें गायब है। हालांकि जांच पर निकले वन अमले को डॉग स्क्वाड ने पेशेवर शिकारी के ठिकाने तक पहुंचा ही दिया, लेकिन वहां आरोपी नहीं मिला। पर उसके घर से भालू, हिरण, मोर के अवशेष के अलावा शिकार का सामान बरामद किया गया है। पत्थल गांव के ढूंढरंबा गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी कोरवा बस्ती के 10 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। सूचना मिलने पर एसडीएम सीईओ रात को ही प्रभावित गांव नवापारा पहुंचे थे, जिन्होंने बच्चों और उनके परिवार से मुलाकात की। फिलहाल बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के अंदर 4 आतंकियों को मार गिराया। आईजीपी के मुताबिक कुपवाड़ा में 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि सोपोर और शोपियां में एक आतंकी मारा गया है। ज्ञानवापी सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। रवि कुमार दिवाकर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन है। इस्लामिक आगाज मूवमेंट नाम के संगठन की ओर से धमकी दी गई है। जज को रजिस्टर्ड डाक से धमकी भरी चिट्ठी मिली है, जिसमें लिखा है, हिंदू जज से मुस्लिम सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकते। वहीं कैंट पुलिस और क्राइम ब्रांच चिट्ठी की जांच करेगी।
कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा ने दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर अलकायदा ने धमकी दी है, जिसकी चिट्ठी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। आतंकी संगठन की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। कानपुर हिंसा को लेकर जांच जारी है। कानपुर पुलिस ने अब तक 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानपुर हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने एक स्थानीय बीजेपी नेता और 12 अन्य को गिरफ्तार किया है। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला सचिव हर्षित श्रीवास्तव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 2 और 3 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। यह बैठक हैदराबाद के नोवोटेल होटल में होगी। 2 दिवसीय बैठक में पीएम मोदी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। जानकारी के मुताबिक सोनिया की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी से और समय मांगा गया है, क्योंकि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वे अब तक स्वस्थ नहीं हुई हैं। सोनिया पर नेशनल हेराल्ड जर्नल्स लिमिटेड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 6000 का जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया है। लालू के वकील धीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि लालू पर गढ़वा जिले में 2009 में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में लालू जमानत पर है। यादव पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का केस दर्ज किया गया था। भारतीय रेलवे ने आज 168 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं 6 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। कई बार अलग अलग कारणों से ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है। इस कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ट्रेनों को डायवर्ट, रीशेड्यूल और कैंसिल करने के पीछे कई अलग अलग कारण होते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब सरकार ने 424 वीवीआईपीएस की सुरक्षा वापसी के फैसले पर यू टर्न लिया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की फटकार के बाद भगवंत सरकार ने वीवीआईपीएस की सुरक्षा बहाल करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने सुरक्षा लेने वालों की लिस्ट लीक होने को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। पंजाब सरकार ने कहा है कि घल्लूघारा दिवस के बाद सभी की सुरक्षा बहाल कर दी गई। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। NHAI ने 105 घंटे और 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में NH53 में आने वाले अमरावती से अकोला के सेक्शन पर सिंगल लेन कंक्रीट निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5233 नए मामले सामने आए। वहीं 7 लोगों की मौत भी हुई है। कल के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में 41% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 28,557 हो गई है। वहीं 3,345 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 39 नए मामले सामने आए। नए मामलों में बीते दिनों की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है। पूरे मध्य प्रदेश में फिलहाल 236 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन फिर शुरू हो गया। उन्होंने आज सुबह 6:30 बजे अलीराजपुर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरियाणा के विधायकों से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ की योजनाओं की जानकारी दी और उसके फायदे भी बताए, जिसकी विधायकों ने जमकर तारीफ की। हरियाणा के एक विधायक नीरज शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इलाके के लोगों को इस बात की जानकारी दी है। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने मोदी और शिवराज सरकार के कार्यकाल की बुकलेट छपवाई है। बुकलेट में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया है। चुनाव के दौरान इस बुकलेट को घर घर ले जाने की बीजेपी की तैयारी कर रही है। कांकेर के कमल सदन में केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री लता उसेंडी भी शामिल हुई, जिन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता दुखी है। मौजूदा सरकार सिर्फ जनता को सपना दिखा रही है। बिलासपुर लोकसभा के कांग्रेस आईटी सेल और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया गया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान पीसीसी चीफ ने कांग्रेस आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल को पार्टी की महत्वपूर्ण इकाई बताते हुए कहा कि आज इस इकाई का सबसे बड़ा रोल है। गायक मूसेवाला की हत्या के बाद उनके परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वे फालतू हैं तो क्या करेंगे, वे तो जर्नी करने जाते हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर पर टिप्पणी को गलत बताया, साथ ही पार्टी की कार्रवाई को सही बताया।
वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां कई कार्यक्रम में शामिल हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं लोहारा ब्लॉक के सिघनपुरी जंगल में जन समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों की समस्या सुनी और 15 दिन के भीतर समस्याओं के निराकरण का आदेश दिया। बोहरा समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु सैयदाना साहब 300 से ज्यादा बुरहानी सुरक्षा गार्डों के बीच विदिशा पहुंचे, जहां बजरिया स्थित बोहरा समाज की मस्जिद का लोकार्पण किया। उनके विदिशा आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े माकूल इंतजाम किए थे। वहीं बोहरा आयोजन कमेटी के सदस्य ने कहा कि 70 साल के बाद सैयदाना साहब विदिशा आए, जो समाज के लिए बहुत खुशी की बात है। एमपी में पंचायत चुनाव के लिए 5,57,191 नामांकन भरे गए हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए 7,794, जनपद सदस्य के लिए 36,020, सरपंच के लिए 1,40,901 और पंच के लिए 3,73,268 नामांकन भरे गए हैं। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 36,020 अभ्यर्थी मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के नाम वापसी की अंतिम तारीख 10 जून है। कवर्धा में किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की परेशानी बताते हुए इसे जल्द दूर करने की मांग की है। दरअसल किसानों ने आरोप लगाया है कि किसानों को बीमा योजना से प्राप्त होने वाली राशि से वंचित कर दिया गया है। साथ ही 41 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता भी है। इंदौर में देह व्यापार के मामले में जेल से छूटने के बाद गवाहों को धमकाने वाले आरोपी पर कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रासुका का प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा था, जहां कलेक्टर ने आरोपी के ऊपर रासुका की कार्रवाई की है। बीते कुछ माह पहले आरोपी को बांग्लादेशी लड़कियों की तस्करी के अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बैतूल के मुल्ताई तहसील की जौलखेड़ा महाराष्ट्र बैंक शाखा में 1.25 करोड़ के गबन के मामले में बैंक के असिस्टेंट मैनेजर रहे विनय ओझा को कोर्ट ने जमानत मिल गई है। विनय ओझा क्रिकेटर नमन ओझा के पिता हैं। विनय ओझा को जमानत मिलने के बाद नमन ओझा भी पिता के साथ बैतूल पहुंचे थे। पूरे मामले को लेकर नमन ओझा का कहना है कि उनके पिता को पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया है। बलरामपुर में 50 साल के शख्स की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। बकरा चोरी करने के आरोप में गांव के युवक ने शख्स की पिटाई कर हत्या कर दी। आरोपी ने लाठी डंडे और टांगी से हमला किया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। चांदो थाना के जोधपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। नारायणपुर जिले के बेनूर थाने में पुलिस ने 2 महीने पहले हुए महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। बता दें कि महिला से शादी करने को लेकर एक का विवाद हुआ था, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने महिला का रेप किया, उसके बाद उसे हत्या कर दी। ग्वालियर में 3,000 रुपए मांगने पर 2 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के गालव नगर की है। मृतक चौकीदारी के साथ साथ किराना दुकान भी चलाता था। वहीं पुलिस ने हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के टीटी थाना क्षेत्र में कबाड़ बीनने वाले युवक की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक पड़ोस में रहने वाली 14 साल की नाबालिग पर आपत्तिजनक कमेंट करता था, जिसे लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि लड़की ने अपने माता पिता के साथ मिलकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में कोलकाता के वकील की हत्या की साजिश रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वारदात को गैंगस्टर हरेंद्र राणा का गुड़गांव और कोलकाता का शूटर अंजाम देने वाले थे, लेकिन वारदात से पहले रंगबाजों ने सोशल मीडिया पर तमंचे और पिस्टल के साथ फोटो अपलोड कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा जिले के मैनपाट कमलेश्वरपुर पुलिस ने हाफ मर्डर के आरोपी पिचू मांझी को गिरफ्तार किया। बता दें कि ग्राम परपटिया में जमीन विवाद को लेकर पिचू मांझी ने अपने ही पड़ोसी भालू मांझी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद भागकर पीड़ित ने अपनी जान बचाई। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना इलाके में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी ने संबंधित थाना इंचार्ज को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अंबिकापुर में एक झोलाछाप डॉक्टर ने घर में घुसकर भाई बहन पर हमला कर दिया। हमले के बाद घायल अवस्था में दोनों भाई बहन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बहन ने दम तोड़ दिया। भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। दरिमा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। इंदौर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात कांस्टेबल का उसकी ही पत्नी ने स्टिंग कर दिया। पत्नी को पति पर पहले से ही शक था, जिसके बाद बीवी ने दूसरी महिला बनकर चैटिंग शुरू की। इससे अनजान पति ने महिला से अश्लील बातें की और उसे होटल में मिलने बुलाया। जब सच्चाई सामने आई तो पति के होश उड़ गए। महिला ने 28 नवंबर 2020 को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
राजे में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने राजन थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि 6 के अंतराल में आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और फिर बाद में मुकर गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा की शिवरी नारायण पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में सास और ससुर को गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी पति अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक महिला की शादी 2020 में खोखरी गांव के रमाकांत साहू से हुई थी। शादी के बाद 2 लाख रुपए और बाइक लाने की मांग करते हुए महिला को प्रताड़ित किया जाता था। शाहजहांपुर के लक्ष्मी नगर में बुजुर्ग महिला के साथ लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता के मुताबिक बाइक सवार युवक अचानक उसके पास आया, 70,000 से भरा उसका बैग छीनकर भाग गया। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।